Hello, dear students. Welcome. It is our fourth lecture for the biomolecule. In previous class, we had completed the two methods for the preparation of glucose. One by hydrolysis of starch, and second one by hydrolysis of sucrose. Okay, now in today's lecture we are going to start structural formula of glucose and some important chemical properties of glucose. Right, so first of all we will see structural formula of glucose. तो बेटा पहले हम स्टार्ट करेंगे structural formula. Now we know that molecular formula of glucose is C6H12O6. बेटा ग्लूकोज का molecular formula है C6H12O6. So one molecule of glucose contain 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen. बेटा आप सबने बेटा ग्लूकोज यूज किया है, राइट? मेडिकल स्टोर पे बेटा ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज, ये सब बेटा अवेलेबल है. व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसको बेटा वाटर में डिजोल्व करके एनर्जी के लिए बेटा हम यूज करते हैं. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. नाउ ग्लूकोज इट इज व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड. सभी ने देखा हुआ है ना बेटा, ग्लूकोज व्हाइट कलर का पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन होता है और बेटा वाटर में ऐड कर दिए तो डिजॉल्व हो जाता. सो ग्लूकोज इज व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सोल्यूबल इन वाटर. नाउ मोस्ट ऑफ द फ्रूट कंटेन द ग्लूकोज. बेटे जितने भी बेटा फ्रूट्स है, राइट, तो बेटा उन सब फ्रूट में बेटा जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज द ग्लूकोज. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रेप, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्रेप शुगर. बेटा ये ग्रेप में, अंगूर में भी बेटा प्रेजेंट होती है. ग्रेप्स, ग्रेप्स बोलो तो बेटा अंगूर, तो बेटा अंगूर में भी बेटा ग्लूकोज प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर. नाउ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड. बेटा ग्लूकोज हमारे ब्लड में भी है ना. शुगर लेवल बेटा बढ़ जाता होता ना, तो बेटा ग्लूकोज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन ब्लड एज वेल एज इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हनी. जो बेटा शहद होता है, शहद में भी बेटा ग्लूकोज है. हमारे बॉडी के अंदर जो बेटा ब्लड है उसमें भी बेटा क्या है, बेटा ग्लूकोज है. नाउ ग्लूकोज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टार्च एंड सेलुलोज. स्टार्च जो बेटा स्टार्च, राइट, वी नो दैट स्टार्च इज रिच इन पोटैटो, राइट, राइस जो बेटा चावल होते हैं, पोटैटो जो होते हैं आलू, उसमें बेटा स्टार्च सबसे ज्यादा होता है. तो बेटा स्टार्च में भी बेटा ग्लूकोज है. सेलुलोज जो बेटा कॉटन है, कॉटन में भी बेटा क्या है, बेटा ग्लूकोज है. नाउ ग्लूकोज इट इज अल्डोहेक्सोज. ग्लूकोज क्या है बेटा, अल्डोहेक्सोज है. Why it is called aldoses? Because it contain the aldehyde group. Why it is called hexose? Because it contain the 6 carbon. So as it contain the 6 carbon and aldehyde group, therefore it is called aldohexose. तो बेटा ग्लूकोज में बेटा 6 कार्बन है और बेटा अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए बेटा उसको बोलते हैं हम अल्डोहेक्सोज. नाउ इट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. See here, C double bond O single bond H. It is aldehyde group. Therefore, it is called aldoses. Single bond C, single bond OH, single bond H. Single bond C, single bond H, single bond OH. Single bond C, single bond OH, single bond H. Single bond C, single bond OH, single bond H. Single bond CH2OH. It is the structural formula of glucose.
यह है बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला. काउंट द नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6. So C6. Count the number of hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 2 12. Therefore H12. Count the number of oxygen 1 2 3 4 5 and 6. Therefore molecular formula of glucose is C6H12O6. अब बेटा ये स्ट्रक्चर को केयरफुली देखो, इस पे से हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे. नाउ ग्लूकोज कंटेन वन अल्डिहाइडिक ग्रुप. इट इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप. सी डबल बॉन्ड OH. दिस ग्रुप इज कॉल्ड अल्डिहाइडिक ग्रुप. सो ग्लूकोज कंटेन वन अल्डिहाइडिक ग्रुप. थोड़ा ग्लूकोज में बेटा एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और बेटा 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 1 2 3 4 एंड 5. सो ग्लूकोज कंटेन वन अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. आउट ऑफ दिस 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 OH ग्रुप इज प्राइमरी. बेटा ये 5 में से बेटा एक OH ग्रुप है बेटा प्राइमरी बिकॉज इट इज अटैच ऑन प्राइमरी कार्बन, while remaining 4 OH groups are secondary. 4 OH ग्रुप बेटा क्या है बेटा सेकेंडरी है. इट इज द फर्स्ट कार्बन, इट इज द सेकेंड कार्बन, इट इज द थर्ड कार्बन, इट इज द फोर्थ कार्बन, इट इज द फिफ्थ, इट इज द सिक्स्थ. So one molecule of glucose contain one aldehyde group, 5 hydroxyl group. One hydroxyl group is primary and 4 hydroxyl groups are secondary. Now glucose contain 4 chiral carbon. ग्लूकोज में बेटा 4 कायरल कार्बन है. कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन number 3rd, 4th and 5th. These are the 4 chiral carbon. Chiral carbon means those carbon which is bonded with 4 different group on its 4 valencies. That carbons are called as chiral carbon. So glucose contain 4 chiral carbon. Carbon number second, carbon number 3rd, carbon number 4, carbon number 5. These carbons are chiral carbon. Therefore glucose forms 16 optical isomers. इसलिए बेटा ग्लूकोज कितने ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म करता 16. आपको बेटा फॉर्मूला याद है A is equal to 2 raised to n. Number of optical isomers. Number of optical isomers are calculated by using the formula A is equal to 2 raised to n. Now A it is n number of optical isomers, n it is n chiral carbon. अब ग्लूकोज में कितने chiral कार्बन है 4. तो A is equal to 2 raised to 4. 2 raised to 4 means 16. So glucose contain total 4 chiral carbon. Therefore it form the 16 optical isomers. Now IUPAC name of glucose is 2, 3, 4, 5, 6 penta hydroxy पेंटेनॉल अल्डिहाइड. राइट. तो बेटा इट कंटेन टोटल 6 कार्बन. इट कंटेन टोटल 6 कार्बन. सो इट कंटेन टोटल 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6. अल्डिहाइड कंटेनिंग 6 कार्बन इज कॉल्ड हेक्सेनॉल. 6 कार्बन वाले बेटा अल्डिहाइड को बोलते हैं हम हेक्सेनॉल. याद है ना बेटा.
अल्केनॉल, अल्केन टू अल्केनॉल। अब बेटा 5 OH ग्रुप है ना, 1 2 3 4 और 5। अब बेटा वो कहां प्रेजेंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सो 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल। इट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लूकोज, राइट। अब बेटा अब आगे केमिकल प्रॉपर्टी में हम सिंपली यूज करेंगे C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH OH 4 टाइम्स, CHOH 4 टाइम्स, सिंगल बॉन्ड CH2OH, राइट। ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब ये CHOH 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 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो बेटा CHOH 4 टाइम्स और ये CH2OH, ठीक है। सो ग्लूकोज कंटेन 1 aldehyde group and 5 hydroxyl group. Out of 5 hydroxyl group, 1 is primary hydroxyl group and 4 are secondary hydroxyl groups. Now it contains total 4 chiral carbon, carbon number 2nd, 3rd, 4th and 5th. These carbons are chiral carbon. Therefore it forms 16 optical isomers. इसलिए बेटा वो फॉर्म करेगा 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड IUPAC नेम ऑफ ग्लूकोज इज 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल। सो इट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये है बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। नाउ वी विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अब बेटा हम स्टडी करेंगे ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, we will study chemical properties of glucose. Keep one thing in your mind, glucose is an aldehyde. ग्लूकोज बेटा अल्डिहाइड है, इसीलिए तो हमने उसको बोले अल्डोजेस, राइट। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, इट शोज ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड। बेटा ग्लूकोज बेटा अल्डिहाइड है, इसलिए बेटा उसमें अल्डिहाइड के पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज है। जब पढ़ेंगे हम, आपको खुद बेटा याद आएगा धीरे धीरे कि ये प्रॉपर्टी हमने अल्डिहाइड में भी पढ़े थे। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, REDUCTION, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज रिडक्शन? Addition of hydrogen is called as a reduction. So those reaction in which hydrogen is added, that reaction is called as a reduction. So when glucose undergoes reduction, glucose का फॉर्मूला बेटा C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CHOH 4 टाइम्स, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अभी बताया बेटा मैंने, शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं। So when glucose undergoes reduction by using HI as an reducing agent, reducing agent means those compounds which help in reduction reaction. So when glucose undergoes reduction by using HI, अब बेटे इसमें का ऑक्सीजन, इसमें के 2 हाइड्रोजन H2O, ये बेटा 4 OH, ये एक 5 OH, इसमें के 5 हाइड्रोजन H2O, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, राइट। अब बेटा 2 हाइड्रोजन ऐड करो यहां,
ये बनेगा CH3, राइट। ये 4 CH पे 4 H ऐड करो तो ये बनेगा CH2 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 CH2। एक H यहां ऐड करो, CH2 का बनेगा CH3। तो कंपाउंड क्या बन रहा बेटा, CH3 CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। So CH3 CH2 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 CH3, and this compound is called N-hexane। 6 कार्बन है बेटा इसलिए हेक्सेन, चेन बेटा नॉर्मल है इसलिए N-hexane। So when glucose undergoes reduction by using HI as an reducing agent, then it form N-hexane। एक बार फिर समझो बेटा, इसमें एक ऑक्सीजन, इसमें के 2 हाइड्रोजन, H2O, फिर ये बेटा 5 OH है, ये 4 और एक 5 OH, इसमें के 5 H, ये बेटा H2O, टोटल 6 H2O। 2 हाइड्रोजन यहां ऐड करो, CH का CH3। अब बेटा ये 4 CH है, एक एक में एक एक H ऐड करो तो CH का बनेगा CH2 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 CH2। अब बेटा ये CH2 है तो यहां एक H ऐड करो तो ये बनेगा CH3, and this compound is called N-hexane। So when glucose undergoes reduction by using HI as an reducing agent, then it forms N-hexane, and formation of N-hexane indicate all these 6 carbon of glucose present in straight chain। तो बेटे ग्लूकोज का रिडक्शन हुआ तो ये बेटा फॉर्म कर रहा N-hexane। नॉर्मल चेन फॉर्म हो रही ना बेटा, हाँ, ब्रांच चेन फॉर्म हो रही क्या, नहीं, नॉर्मल चेन फॉर्म हो रही ना, यस। देयरफॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ N-hexane indicate all these 6 carbon of glucose present in straight chain। तो बेटा ग्लूकोज के 6 कार्बन बेटा कैसे प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। बेटा स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है इसीलिए नॉर्मल चेन वाला हेक्सेन फॉर्म हो रहा। अगर बेटा ब्रांच चेन पे प्रेजेंट रहते थे तो ये अल्केन भी ब्रांच वाला फॉर्म होता था, समझा। चलिए सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन एंड फार्मोनाइट्राइल। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन एंड फार्मोनाइट्राइल। फार्मोनाइट्राइल HCN, याद है बेटा अल्डिहाइड में पढ़े थे अपन ने, एडिशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, एडिशन रिएक्शन विथ फार्मोनाइट्राइल, याद आया। क्योंकि बेटा ग्लूकोज अल्डिहाइड है ना, देयरफॉर इट शोज ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड। Now when glucose react with hydroxylamine, then it form glucose oxime। जब बेटा ग्लूकोज की रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ तो बेटा वो फॉर्म करता ग्लूकोज ऑक्साइम। एंड व्हेन इट रिएक्ट विथ फार्मोनाइट्राइल, then it form ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। बेटा आपको याद दूंगा, अल्डिहाइड विथ फार्मोनाइट्राइल फॉर्म अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एंड विथ हाइड्रोक्सिलामाइन इट फॉर्म अल्डोऑक्साइन, याद आया। सिमिलरली हियर व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन देन इट फॉर्म ग्लूकोज ऑक्साइन, एंड व्हेन इट रिएक्ट विथ फार्मोनाइट्राइल देन इट फॉर्म ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, एंड दिस रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज। और बेटा ये रिएक्शन बेटा इंडिकेट करती कि अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है क्या में, ग्लूकोज में। नाउ सी रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH OH 4 times, सिंगल बॉन्ड CH2 OH, इट इज ग्लूकोज। NH2OH, it is a hydroxylamine। So when glucose react with hydroxylamine, now these oxygen combine with these two hydrogen to form H2O,
ये बेटा ऑक्सीजन कंबाइन हुआ हाइड्रोजन के साथ, ये बना बेटा H2O. नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर? CH. हियर NOH. डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द CH एंड N. बेटा ये CH और N में फॉर्म होगा डबल बॉन्ड, तो CH डबल बॉन्ड NOH. CH डबल बॉन्ड NOH. सिंगल बॉन्ड CHOH 4 टाइम्स. CHOH 4 टाइम्स. सिंगल बॉन्ड CH2OH. CH2OH. बाकी बेटा सब एज इट इज रहेगा, चेंज होगा सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप में. एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ग्लूकोज ऑक्साइन. या बेटा शॉर्ट में बोलना है तो ग्लूको ऑक्साइन. सो ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामाइन to form glucooxide. Now when glucose C double bond OH, single bond CHOH 4 times, single bond CH2OH. Now when glucose react with formonitride, HCN means formonitride. formonitride नहीं बोलना है बेटा तो हाइड्रोजन साइनाइड. फार्मोनाइट्राइल बोलो या बेटा हाइड्रोजन साइनाइड. सो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ फार्मोनाइट्राइल और हाइड्रोजन साइनाइड, अब बेटा ये C और O का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बेटा HCN ब्रेक हुआ, H पॉजिटिव CN निगेटिव. ये बेटा C डबल बॉन्ड O ब्रेक हुआ, C पॉजिटिव O निगेटिव. अब ये H जाएगा O पे तो O का बनेगा OH, और ये CN जाएगा C पे, CN जाएगा C पे, H जाएगा O पे. सो कंपाउंड बिकम्स CHOH. इधर देखो CH O का बनेगा OH, तो बेटा CHOH, और CN अटैच होगा C के साथ, तो बेटा ये सिंगल बॉन्ड CN. CHOH सिंगल बॉन्ड CN. सिंगल बॉन्ड CHOH 4 टाइम्स, CHOH 4 टाइम्स. सिंगल बॉन्ड CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH. And this compound is called glucose cyanohydrine. So when glucose react with hydroxylamine, it form glucooxime. And when glucose react with formonitride, then it form glucose cyanohydrine. And formation of this glucooxime and glucose cyanohydrine indicate glucose contain aldehyde group. अब बेटा aldehyde ग्रुप है, इसीलिए ऑक्साइम फॉर्म हो रहा, साइनोहाइड्रीन फॉर्म हो रहा. अगर बेटा aldehyde ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता था तो साइनोहाइड्रीन और ऑक्साइम फॉर्म नहीं होता था. ओके, सो रिएक्शन विथ HI इंडिकेट, reaction with HI or reduction of glucose indicate all the 6 carbon of glucose present in straight chain or straight line. And reaction with hydroxylamine and formonitride indicate glucose contain the aldehydic group. Okay, today we will stop here. In next period we will see oxidation of glucose एंड एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज. अगले पीरियड में बेटा नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज.